सभी श्रोतागण भक्तजन आप सबको दृष्टांत के माध्यम से हम बहुत ही विलक्षण बात बताने जा रहे हैं। वो है कलयुग की पहचान। कलयुग में क्या पहचान है कि कलयुग आ गया। एक समय की बात है, पांचों पांडव हस्तिनापुर में कृष्ण के पास में बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। तो कृष्ण से अर्जुन ने कहा, प्रभु लोग चारों तरफ बोल रहे हैं कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, और आपने भी बताया है कि कलयुग आएगा, लेकिन कलयुग आएगा मृत्यु लोक की जीव जनता कैसे जान पाएगी कि कलयुग आ गया, कैसे समझ पाएंगे। कृपया निधान आप हमें इसके बारे में समझाते हुए समाधान दें। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हम तुम्हारे सवाल का उत्तर जब देंगे जब आज सुबह प्रातःकालीन की बेला में आप पांचों पांडव नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन आप प्रथम जंगल में भ्रमण को जाओ और वन में जो भी आप देखो उन सब चीजों को नोट करते जाना। सारी चीजों को देखकर आप मेरे पास शाम को लौट के आओ, जब मैं आपको उत्तर दूंगा कि कलयुग की पहचान क्या है। श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर पांचों पांडवा जंगल में भ्रमण को निकले। तो जंगल में पहुंचते हैं, प्यारा सा जंगल। उस जंगल में बहुत ही सुंदर सुंदर लता वृक्ष पताकाएं फैली हुई हैं। पपिया पीहू पीहू की आवाज कर रहा है, कोयल कुहू कुहू की रट लगाए हुए है, मयूर नाच रहे हैं, सिंह दहाड़ रहे हैं, नन्ही नन्ही बुनिया बरस रही हैं, पूर्वाई की हवा मन को मोहित कर रही है। ऐसे अवसर पर पांचों पांडवा जब वन में निगाह पसार कर देखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने एक गाय को देखा। गाय ब्या गई है, ब्यानी गाय की एक बछड़िया थी और गाय अपनी ही बछड़िया का दूध पी रही है। यह उल्टा देखकर अर्जुन विचार करने लगे कि बछड़िया गाय का दूध पीती तब तो सत्य था, लेकिन गाय बछड़िया का दूध पी रही है जिसको जन्म दिया है। यह तो उल्टी बात लग रही है। यह बात अर्जुन ने नोट कर ली और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अर्जुन क्या देख रहे हैं, पांचों पांडवा देखते हैं कि एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर पक्षी बैठा है, जिसके शरीर पर राम राम लिखा है, पूरे बदन पर सीताराम सीताराम लिखा है, और वो पक्षी सबके मन को मोहित कर रहा है। अर्जुन की दृष्टि पक्षी पर पड़ी तो अर्जुन क्या देखते हैं, पक्षी के मुंह में एक मांस का टुकड़ा। अर्जुन सोचने लगे ये पक्षी भगवान का भक्त हो सकता है, राम राम लिखा है,
लेकिन इसके मुंह में मांस का टुकड़ा, ये तो विचित्र बात है। दूसरी बात को भी अर्जुन ने नोट कर लिया और तुरंत आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ के तीसरी बात देखी है तो अर्जुन निगाह कर रहे हैं, 5 कुआं थे, उन 5 कुआं में एक कुआं जल से भरा हुआ था। जो जल से भरा हुआ कुआं था वो कुआं अपने पानी को 4 कुआओं में पलट रहा है। तो 4 कुआं एक कुआं अपने पानी से भर देता है और चारों कुआं भर जाते हैं। लेकिन जब चारों कुआं एक कुआं को भरना चाहते हैं, एक कुआं में पानी डालना चाहते हैं, तो वो एक कुआं भरा नहीं जा रहा है। यह बात भी देखकर अर्जुन के मन में विचित्र भावना उठी कि यह सब उल्टा हो रहा है। उस बात को भी नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हुए अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर क्या देखते हैं? आगे देख रहे हैं, उन्होंने आगे चित्त पसारा तो एक पहाड़ टूटकर चला आ रहा है, सबको रौंदता हुआ, कुचलता हुआ। पहाड़ सारी सृष्टि को मेटता हुआ चला रहा है। लेकिन जब आगे बनी में आया तो एक तिनका से रुक गया। अर्जुन ने सोचा कि ऐसे बड़े बड़े सभी इमारतें तोड़ डाली इस पहाड़ ने और तिनका से रुक गया। ये भी बड़ी विचित्र बात है। चारों बातों को अर्जुन ने नोट कर लिया। 5 पांडवा भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नमस्कार किया, प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन बताइए आपने कुछ देखा? अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, बड़ी विचित्र बात देखी है। क्या देखा? मैंने प्रथम बार देखा कि एक गाय बछड़िया से ब्यानी थी और वो गाय अपनी ही बछड़िया का दूध पी रही है। ये सब मैंने उल्टा देखा, समझ में नहीं आया। अगर बछड़िया गाय का दूध पीती तब तो ठीक था, लेकिन गाय बछड़िया का दूध पी रही है जो कि उसने ही उसे जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन कलयुग की ये पहली पहचान है। कलयुग की ये पहली पहचान है। घर में माता पिता ऐसो आराम करेंगे और जिस बेटी को जन्म देंगे उसी बेटी को कारखाने भेजेंगे, मेहनत के लिए भेजेंगे और उससे, उसकी कमाई से अपना पेट संचालन करेंगे, अपने पेट को भरेंगे। ऐसा ही नहीं, कलयुग में बाप और माँ अपनी बेटी को कन्यादान की जगह पैसा लेकर बेचकर उसके पैसे से अपना जीवन यापन करेंगे। ये कलयुग की पहली पहचान है। और तुमने क्या देखा? तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु दूसरी बात हमने देखा, एक पेड़ पर सुंदर पक्षी बैठा था। उस पक्षी के शरीर पर राम राम सीता राम ओम नमः शिवाय लिखा था। वो लगता था कि प्रभु का भक्त है। लेकिन हमने जब निगाह पसार कर देखा तो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा। श्री कृष्ण भगवान बोले, कलयुग की ये दूसरी पहचान है। इस कलयुग में महान प्रकांड पंडित होंगे, आचार्य होंगे, विद्वान होंगे और वो सत्य नाम की चुंदरी, राम नाम की चुंदरी, ओम नमः शिवाय की चुंदरिया, पीतांबरी डाले हुए होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण आदि प्रवचन दे रहे होंगे। लेकिन दारू मांस मंदरा के आदि होंगे। वो लोग स्टेज पे भी दारू पीकर भगवान के प्रवचन देंगे। ये कलयुग की तीसरी पहचान है। और क्या देखा? तो
पांचों पांडवा अर्जुन ने जवाब दिया, प्रभु विलक्षण बात देखी, एक पहाड़ टूट कर चला आ रहा था, सबको रौंदता हुआ कचलता हुआ और एक तुनका से रुक गया। भगवान ने कहा, अर्जुन ये महाप्रलय आएगी, जब कलयुग का एंड होगा तो महाप्रलय पर एक ऐसा पहाड़ टूट के आएगा, सबको रौंदता हुआ कुचलता हुआ सृष्टि को खत्म करता हुआ चला आएगा। और तुनका रूपी सत्य नाम शब्द जहां पर एक होगा उस सत्य से आकर रुक जाएगा, सारे कलयुग का समापन होगा और वहां केवल सत्य रह जाएगा। यह कलयुग की चौथी बात है। तो सभी जीव हंस आत्मा विचार करें, इस कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। बचने का एक ही मार्ग है, सत्य नाम का सुमरण, गुरुओं की सेवा और गुरुजनों के प्रवचनों को हृदय में धारण करना। तो आइए मेरे सकल जीव हंसो, आप सत्य ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से ये दृष्टांत सुन रहे हैं। हमारा दृष्टांत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन घंटी दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, यदि हमारे दृष्टांत में कोई त्रुटि हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें राय जरूर दें। आप सबको सत्यचेतन शास्त्री जी की सब प्रेम साहेबंद की।